हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, एमएससी सेकंड सेमेस्टर एनईपी 2 ईयर पीजी प्रोग्राम के कोर्स के बारे में। और यहाँ पर आज हम लास्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका फाउंडेशन स्किल एंड कैरियर सक्सेस का पेपर होने वाला है। और यूनिवर्सिटी हम नाम बता देते हैं, आपका डीएबीबी इंदौर के 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम के पेपर हो चुके हैं। डीएबीबी इंदौर के पेपर भी समाप्त हो चुके हैं। एमसीबीयू छतरपुर के भी पेपर समाप्त हो चुके हैं। सारे पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप अदर यूनिवर्सिटी के पेपर भी देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर इन्होंने 70 मार्क्स का पूछा है, जिसमें 25 मार्क्स मिनिमम चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी इसको 100 मार्क्स में पूछ रही है, ठीक है। अगर वो 70 का कर रहे हैं तो 30 नंबर का कॉलेज लेवल पर सेशनल करा रहे होंगे, और जो नहीं करा रहे हैं उनका 100 मार्क्स का ही पेपर आ रहा है। तो सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, बारी बारी तरीके से। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये बाइलिंगुअल तरीके से पूछा जाता है पेपर, हिंदी इंग्लिश आप में जिसमें आपको सुविधा हो लिख सकते हो। गुरुकुल प्रणाली क्या है? गुरुकुल प्रणाली अनुशासन को किस प्रकार बढ़ावा देती है? व्हाट इज गुरुकुल सिस्टम? हाउ डज द गुरुकुल सिस्टम प्रमोट डिसिप्लिन? इसके अथवा में संचार कौशल को आकार देने में पाणिनि के योगदान की व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। तो इनका फिर ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्ञान प्रणाली कौशल विकास में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका लिखिएगा। व्हाट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम? एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद इसके अथवा में मौखिक संचार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज द वर्बल कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन है, शब्द भेदों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिएगा। डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। और इसके अथवा में सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, उदाहरण सहित समझाइएगा। व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। शक्ति और कमजोरी विश्लेषण को समझाइएगा। एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी महत्ता को समझाइएगा। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? राइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। प्रस्तुतिकरण को प्रिंट करने के चरण लिखिएगा। राइट द स्टेप टू प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। इसके अथवा में प्रस्तुतिकरण को एलिमिनेशन का क्या उपयोग है, समझाइएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एलिमिनेशन इन प्रेजेंटेशन? एक्सप्लेन करना है। फिर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं, आलोचनात्मक चिंतन सोच के विकास में नाट्य शास्त्र के योगदान में इसको समझाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नाट्य शास्त्र इन द डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अथवा में अनुशासन और समय प्रबंधन के विकास में गुरुकुल प्रणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुरुकुल सिस्टम इन द डेवलपिंग द डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएगा। अमौखिक संचार, आत्म जागरूकता। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस। इसके अथवा में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। सक्रिय श्रवण, प्रेरणा यानी एक्टिव लिसनिंग और मोटिवेशन। एक्सप्लेन द एडवांटेज फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर की उन्नत विशेषताओं की चर्चा कीजिएगा। इसके अथवा में प्रस्तुतिकरण में स्लाइड और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की प्रक्रिया को समझाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद स्लाइड्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ए प्रेजेंटेशन। हम आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करके एक प्रभावी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, समझाइएगा। हाउ कैन बी द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यूजिंग आईसीटी टूल्स? एक्सप्लेन। इसके अथवा में गुरुकुल प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिएगा। कंपेयरिंग द गुरुकुल सिस्टम एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। एमएस पावर पॉइंट को मैं प्रस्तुतिकरण को खोलने, बंद करने, सेव करने, रन की प्रक्रिया को समझाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग एंड रनिंग प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। इसके अथवा में निम्नलिखित को समझाएगा। संचार कौशल, लेखन कौशल, स्वप्रबंधन कौशल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो देखिएगा, ये पेपर था आपका डीएबीबी इंदौर का पेपर, ठीक है, जो कि आपका लास्ट पेपर हो चुका है। और बीएससी का ये पेपर था, एमएससी सेकंड सेमेस्टर
2 ईयर्स पीजी प्रोग्राम का पेपर था। एनईपी पैटर्न के तहत आपको किसी तरीके के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आपका बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी हम थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके लिए कंटेंट रेडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।